जिनके साथ पारा बड़ा सूट करता है वो हमारे साथ हैं, हमारे गेस्ट हैं अहमद मुज्तबा, ऑल्सो नोन एज वुल्वरीन। अहमद, हाउ आर यू वंस अगेन? और आपने देखी नहीं हमारी खबरें, जल्दी से बता दें कि ड्यूरिंग दिस ईयर जो आपकी अभी फाइट हुई है जिसपे आपने अपने इंडियन हरीफ को अंडर अ मिनट हराया है, कोविड SOPs क्या होते हैं ऐसी चीज़ों में? कॉन्टैक्ट इतना ज़्यादा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे कि मैं सिंगापुर गया था तो वहाँ पे कोविड का एक बड़ा ही डिफरेंट प्रोटोकॉल है। हमें 2 दिन क्वारंटीन में रखा और बड़ा प्रोटोकॉल, अंदर हम अपना जो होटल है, जो वेन्यू है वो छोड़ नहीं सकते थे। लेकिन पाकिस्तान में बड़ा डिफरेंट है, आज़ादी है, अपना मुल्क है। तो लेकिन लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये एक मेजर कॉज है और इसको हम सब ने मिलकर ओवरकम करना है। और जाहिर है इतना फिजिकल कांटेक्ट वाला ये खेल है तो उसमें सबके टेस्ट होना और फिर होना। अच्छा, वैसे जल्दी से बता दें कि कल से मंडे से हमारे जो PSL के प्लेयर्स हैं वो भी ये PSL उस बबल में चले गए हैं, तो लिहाजा कुछ जो है चीजें इधर भी फॉलो हो रही हैं, वर्ल्ड वाइड स्पोर्ट्स में फॉलो किए जा रहे हैं। तैयारी क्या थी जब आप, ये कितने अरसे पहले ये फाइट प्लान हुई थी और उसके बाद क्या प्रोसेस होता है उस सारी तैयारी का कि हाँ मुझे अब इतना वेट मेंटेन करना है, ये डाइट करनी है, ये ट्रेनिंग करनी है? व्हाट इज द होल प्रोसेस? एक्चुअली बीइंग अ प्रोफेशनल हम फाइट कैंप में ही रहते हैं, लेकिन वंस द फाइट इज़ ऑफिशियल तो हमारी ट्रेनिंग सेशंस टफ हो जाते हैं। वी ट्रेन लाइक 3 times a day और उसमें हमने अपना प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करना है, अपना प्रॉपर फाइट कैंप करना है, प्रॉपर टाइम पे सोना है, प्रॉपर कितने लीटर्स पानी पीना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इट्स लाइक अ प्रॉपर साइंस कि आपने किस तरीके से लेके चलना है चीज़ों को। फाइट के रिलेटेड इंडियन हरीफ जो मेरा था, इंडियन राहुल राजू, उससे फाइट 2 times हुई थी हमारी। अच्छा। लेकिन वो वीज़ा के इश्यूज़ हो गए थे, फिर प्रॉब्लम्स हो गई थी, फिर कोविड आ गया था तो वो डिले हो गया। तो बस फिर अल्लाह की तरफ से 5th February को द फाइट वाज डन and I made a history. The rest is history. The rest is history. Of course. अच्छा, when you say कि फाइट कैंप में रहते हैं, as in आप लोग कहीं और रह रहे होते हैं, क्या होता है? Fight camp is like a camp in which there are like fighters, like 10 to 15 fighters. तो एक अलग से लोकेशन है जहाँ पे आप? हाँ, in a gym. अच्छा, तो वो अच्छा, तो ये जो फाइटर्स होते हैं आप सारे, दोस्ती भी होती है आपस में? जी बिल्कुल। ओपोनेंट्स की बात आपस में फाइट नहीं होती है, आफ्टर द फाइट डिपेंड्स कि आप इफ यू वांट टू शो अ गुड जेस्चर टू योर ओपोनेंट, या जैसे अभी इंडियन हरीफ था, व्हेन ही वाज ऑन द ग्राउंड ही वाज नॉक्ड आउट, ही वाज नॉक्ड आउट कोल्ड, यू नो। तो आई वेंट टू हिम, मैंने उसका सर पकड़ा, आई किस्ड हिम ऑन द फोरहेड जस्ट टू शो द जेस्चर कि हम पाकिस्तानी हैं, जैसे भी हैं, मुसलमान हैं, यू नो। So I showed the sportsmanship, that's very important, and that's what MMA teaches us as well. अच्छा, वेरी क्यूरियस एंड ऑब्वियसली हमारी जो लोग हमें देख रहे हैं उनके दिमाग में भी ये सवाल होगा। एक तो एज इट इज़ कोई भी स्पोर्ट हो, इंडिया पाकिस्तान हो जाए ना, तो वो ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो ही जाता है, उधर से भी और इस साइड से भी। तो वो भी पूरी पक्की तैयारी में आए होते हैं बिकॉज देयर सो मच प्रेशर। इसके लिए तैयारी करते क्या है? MMA बीइंग द काइंड ऑफ स्पोर्ट विच इज़ नो होल्ड्स बार्ड, यू नो, मतलब कि बस कहीं भी कुछ भी कर लो, जिस तरह आप भी बता रहे थे कि रूल्स भी 2-4 ही हैं, फ्री स्टाइल फाइटिंग है। एक फ्री स्टाइल फाइट के लिए तैयारी क्या होती है? मतलब एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर? एग्जैक्टली ऐसे ही है। जैसे कि MMA itself it says like it's like a combination of all the arts। तो हमने बॉक्सिंग भी सीखनी है, किक बॉक्सिंग भी सीखनी है, रेसलिंग भी आनी चाहिए। तो क्योंकि आपका ओपोनेंट आपको एक मारने की नीयत से आ रहा है, तो अगर वहाँ पे हम कोई क्रिकेट नहीं चल रही, वहाँ पे कुछ नहीं है, लोगों को आइडिया नहीं कि वहाँ पे क्या प्रेशर होता है और क्या जिम्मेदारी होती है हम पे, तो इट्स वेरी टफ जॉब। सो वी हैव टू प्रिपेयर मेंटली एज वेल एज फिजिकली। तो क्योंकि कहीं भी देखें इसमें इंजरी का भी तो बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत ज़्यादा चांस है। अब ये भी एक खर्चा है कि आप ओपोनेंट को ऐसा ना लग जाए कि खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए और आप भी अपने आप को महफूज रखें। तो ये भी मेंटल प्रेशर होता है कि जनाब मुझे अपनी जान भी बचानी है सारी सूरत है। देखिए, वंस यू आर इन दिस स्पोर्ट फिर हम ये सोचना छोड़ देते हैं और हम फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फिर हम जिस मिट्टी से हैं और हमारा जो जोश और ईमान है, तो हमें वो इन चीज़ों का वो नहीं होता है। दो वी साइन द डेथ वारंट बिफोर वी फाइट। अच्छा, यू डू? यस वी डू। तो इट्स लाइक पुटिंग लाइफ एट द रिस्क फॉर योर कंट्री। अच्छा, मुझे जरा हल्का करना है कॉन्वर्सेशन को, जरा टेंशन सी हो रही है। मुझे बताएं, आपने कहा जी आप फाइट कैंप में रहते हैं, तो आप फैमिली वगैरह से कब मिलते हैं या कब जाते हैं? और हमारे यहाँ जो माहौल है और जो खाने होते हैं हमारे, बिल्कुल मतलब है बिरयानी और नहारी और ये सारे पिज्जे और शवारमे और सब कुछ, बर्गर चल रहा है, पराठे और अंडे, तो वो सब कुछ आप नहीं खाते फिर, या घर कब जाते हैं और क्या रूटीन होता है भाई? इन खानों से कौन रेजिस्ट कर सकता है? बिल्कुल ऐसे ही है, और ऊपर से मैं फूडी भी हूँ, आई लव फूड। तो लेकिन ये कि जब आप एक प्रोफेशनल लेवल पे होते हैं, जब आपने एक माइलस्टोन सेट किया होता है कि मैंने अचीव करना है, तो आप ये फिर चीज़ें करनी पड़ती हैं आपको। तो यू हैव टू ईट
क्लीन, फिर अपने अपना प्रॉपर स्केड्यूल बनाना है, फिर फैमिली भी अंडरस्टैंड करती है इसमें कि यार कि ही इज़ पुटिंग एफर्ट्स, तो हमने इसके साथ ही इट्स लाइक अ टीम वर्क। तो आपकी फाइटिंग टीम भी है और आपकी घर की भी टीम है जो कि अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि आपने प्रॉपर एक स्केड्यूल के साथ चलना है, यू कैन नॉट डिस्टर्ब द स्केड्यूल। तो आप रहते उसी शहर में हैं जिसमें आपकी फैमिली है, लेकिन आप घर पे नहीं रहते ऐसे? नहीं मैं घर पे ही होता हूँ। अच्छा, लेकिन ड्यूरिंग द फाइट, Yeah, it's during the fight, but the main thing is I go for camps. Like I go Brazil, I go Philippines, Thailand, Malaysia. अच्छा। वो फिर ब्रेक आ जाता है एक। तो वो उसमें- ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, बिल्कुल, मतलब वो exactly, वहाँ that's हो रहा very है। important. अच्छा, तो जब घर पे होते हैं और जब आपको पता होता है, जैसे आपके पेरेंट्स को पता है कि जी आपकी एक फाइट है, तो अम्मी अब्बू तो मुसल्ले से नहीं उठते होंगे ना, वो बिल्कुल तो जाए ऐसे- नमाज पे ही बैठे बिल्कुल रहते ऐसे ही, होंगे। जाहिर सी बात है, माँ बाप हैं हाँ। और उनको खुशी भी होती है कि यार ही इज डूइंग समथिंग ग्रेट। और लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ वेरी डेंजरस स्पोर्ट। It's very dangerous. पीपल शुड रियलाइज के हाउ हार्ड वी आर वर्किंग टू मेक पाकिस्तान। And can I just add here that it is not obviously life or death तो situation है ही, but then there is a lot in between as well. You can also endure an injury जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, hearing loss हो सकती है, मतलब there are so many things that could go wrong. मुझे एक सवाल पूछना है बड़ा कि आपको कब पता लगा कि आप ये कर सकते हैं मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स? आप क्या वो लड़ाका बच्चे थे बचपन में? नहीं, I belong from Quetta, Balochistan. अच्छा, बिल्कुल, we remember you telling बिल्कुल, us. तो my grandfather he was a boxer as well. तो genetically there is something, and मुझे शौक भी है कि मैं I should try something different. तो I have played basketball, I have played cricket, football. Like सब कुछ खेला आपने? बिल्कुल, और अच्छा खेला, ये नहीं कि on top 5 में I was always there. लेकिन when I started doing MMA, so this was totally different. तो मैं अभी यही हम चाह रहे हैं कि हम एक ट्रेंड सेट करें पाकिस्तान में, जो हमारी यूथ है उसको हम पॉलिश करें। आई रिक्वेस्ट इमरान खान साहब के वो एक मीटअप रखें मेरे साथ, ताकि हम इस स्पोर्ट्स को यहाँ पे लेकर आएँ। इस वाली फाइट में फेडरेशंस और सरकारी सतह पे आपकी कोई सपोर्ट थी? नहीं, अभी तक तो सपोर्ट नहीं हुई। मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा आप था खुद ही टिकट लेके गए, खुद ही बिल्कुल तैयारी पे ऐसे ही, पैसे खर्चे, खुद ही बिल्कुल, डाइट पे पैसे बिल्कुल, खर्चे, सब कुछ बिल्कुल, ही खुद सब हो कुछ अपनी या तरफ से sponsors किया। हैं? एंड माय स्पॉन्सर माय जिम फॉर ऑलवेज यू नो सपोर्टिंग मी, क्योंकि उनकी सपोर्ट की वजह से मैंने कैंप्स किए हैं और उस कैंप्स की वजह से मैंने ये एक्सपीरियंस हासिल की है, वो कॉन्फिडेंस हासिल किया है। स्टार्ट में माय यूनिवर्सिटी ब्यूटम्स। तो लेकिन बात वही आ जाती है कि यू आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब, यू मेड अ हिस्ट्री, तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं कि यार आप अपने मुल्क के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, व्हाट यू गेटिंग इन रिटर्न। That's true. सो थोड़ा सा वो होता है। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इमरान खान साहब कॉल करेंगे और वो मिलेंगे, क्योंकि वो खुद भी एक स्पोर्ट्समैन रहे है, हैं। बिल्कुल। तो हम यही चाह रहे हैं कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं उस यूथ के लिए जिनकी आवाज़ नहीं है। अब आई ट्रेन विद द पीपल, विद द गाइज जो कि बस सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको नहीं पता है व्हाट्स नेक्स्ट फॉर देम। That's right. सो that's right. मैं ये चाहता हूँ कि मैं वो आवाज़ बनूँ, जो कि हम काफ़ी टाइम से, लाइक इट्स बीन ऑलमोस्ट 8 years कि मैं इस फील्ड में हूँ। इट्स अ कैरियर फॉर मी, बट पीपल थिंक This is exactly not a job or a hobby or whatever. जुनून तो obviously है, but it's long standing. खान साहब, आपको एड्रेस करके हम और ये इस कह रहे हैं कि career की कोई जितना एज है या फिर एक सर्टेन एज तक आप खेल No, सकते there is no age for it. I'm 27 right now, so I'm doing it. There are fighters 42, 43 that are still fighting in it. अच्छा, एंड ऑल्सो खान साहब को भी हम अपनी एक अपील तो डाल ही देंगे इधर, लेकिन मतलब जो आप बात कर रहे हैं विद द स्पेशल काइंड ऑफ डाइट एंड द काइंड ऑफ ट्रेनिंग दैट यू रिक्वायर एंड ऑफ कोर्स ऑल द ट्रैवल, ये तो लाखों की बात हो चुकी Exactly, ऐसे है। ही। तो ये लाखों, यू हैव नो स्पॉन्सर, मतलब ठीक है शायद कोई स्पॉन्सर कोई कर भी दे आपको तो वो आप ही के तवसत से होगा कि आप ही ने ढूंढा है ऐसे कोई ही, और कोई बिल्कुल आपकी ऐसे ही। मदद कर रहा है, अदरवाइज नथिंग लाइक दैट। भाई इस पे तो हम अपना प्रोटेस्ट इधर ही करना चाहते हैं कि इतने एक्ोलेट्स पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं, इतनी मुश्किल चीज़, एक नई चीज़, ऑब्वियसली इतनी भी नई नहीं है एमएमए, बट कुछ साल ही हुए हैं, बट अभी इसको और फरोग देना है, एंड देन वी हैव विनर्स अमंगस्ट अस। तो कम ऑन, एटलीस्ट इनकरेज तो करना ही चाहिए डेफिनेटली। ऑफ एवरीबडी हम इमरान खान साहब से, बीइंग अ स्पोर्ट्समैन फर्स्ट, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो खेलों की तरवीज के लिए कोई सीरियस काम करेंगे। सिर्फ क्रिकेट ही पाकिस्तान में खेल नहीं बचा है, वो भी बड़ा अच्छा हो रहा है, और आजकल तो माशाल्लाह आप ट्रैफिक में फंसते हैं तो आपको पता लग ही जाता है, और उसको होने दें, लेकिन बाकी स्पोर्ट्स की भी फरोग, उसकी तरवीज के लिए काम करना चाहिए। सो अहमद, नेक्स्ट क्या आपका प्लान है? Next, there's a big fight coming up. It's not official yet, but I'm waiting for the official news. Probably I might be fighting before Ramadan.
ओके तो रमज़ान में आई डोंट फाइट तो लेकिन ये कि इंशाल्लाह अभी तो ये चल रहा है ज़रा लेट्स सी हाउ फार अभी तो इसको जरा आप एंजॉय करें ना आप ट्रेनिंग देते हैं किसी को, बच्चों वगैरह को, या ट्रेनिंग में देता हूँ इस्लामाबाद में वही बात करूँ जो हमारे अपकमिंग स्टार्स हैं तो उनके लिए हम ये चाह रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म हो जाए, चीज़ें हो जाएं, स्पॉन्सरशिप मिल जाए, गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सरशिप मिल जाए, प्राइवेट कंपनीज़ की तरफ से मिल जाए, क्योंकि इस तरह है कि नाउ वी आर एट द बेस्ट, यू नो, वी आर फाइटिंग विद द बेस्ट. दैट्स राइट. So I've represented Pakistan in one championship which is like Asia's best league, you know, it's on the top, it's number 1. तो हमें फिर कैंप्स चाहिए, तो कैंप्स नहीं होंगे तो फिर फाइट जीतना आसान नहीं है. इट्स डिफिकल्ट, यू नो. पाकिस्तान में आपने जो एक्सपोजर लेना था वो ले लिया, अब आपको बाहर का एक्सपोजर चाहिए. यू हैव टू ट्रेन विद द बेस्ट, यू नो, टू बी द बेस्ट. यू आर वेरी राइट अहमद, थैंक यू. आई होप एक और चीज़ अहमद को तो ऑब्वियसली इस चीज़ का बड़ा रियलाइजेशन है, लेकिन यहाँ ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि 5 फरवरी को जब आपने फाइट अपनी जीती और बड़ी आइकॉनिक वो फाइट रही, तो दैट वाज आल्सो कश्मीर डे इन पाकिस्तान. आपको पता है कि हम ऑब्जर्व करते हैं, तो उसका एक तोहफा सा मिल गया, तोहफा सा ही एक मिल गया. तो उसके हवाले से वाज इट लाइक, ऑब्वियसली इतने इंडियंस हैं उधर और एक पाकिस्तान इंडिया की एक झड़प है इस बात पे, तो कोई ऐसी सेंस की आपको थी रिकग्निशन के इट्स अ वेरी मॉन्यूमेंटल डे टुडे? Of course it is. I mean, like 5th February Kashmir Day and fight is coming up against India. So it was a big moment for me and the pressure was there as well. So I dedicated my win to the people of Kashmir Of and to the Pak Army Jawans. These people deserve it. You know, it's like a small token of love. We are with you. Pakistan is with you. The hope is still there. And I hope in near future the Kashmir becomes a part of Pakistan. जबरदस्त, इंशाल्लाह जी. जबरदस्त. थैंक यू बहुत-बहुत अहमद फॉर शुक्रिया. बीइंग हियर. थैंक यू.